आज एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो अपने सेक्टर का मार्केट लीडर ही नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट होता है, जिस कंपनी की आज बात करने वाला हूं, वो इसके बाकी दो कंपनियों के बराबर का होता है। ठीक है। और ये कंपनी आप कह सकते हैं कि उन कंपनियों में रहती है जो आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। और Q2 के नंबर्स के बाद कुछ आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में चीज़ें पैन आउट होते दिखाई दे रही हैं, प्लस जब मैं आपके साथ एक जो रिसर्च रिपोर्ट है आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी आज भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डिस्क्लोजर के रूप में पहले मैं बता दूं कि ये स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसमें कभी भी, जब मैं कहता हूँ कभी भी दोस्तों, तो कभी भी गिरावट हो तो इसमें खरीदारी का मौका ही हमें ढूंढना चाहिए। बाय ऑन डिप्स के लिए इससे अच्छे स्टॉक नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है। हाँ, क्रूड ऑयल अपने ऑल टाइम हाई था, इसके कारण स्टॉक में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम थी, और थोड़ी बहुत कह सकते हैं आने वाले समय में रहेगी। प्लस जो पिछला क्वार्टर गया है ये मिक्स नंबर्स के साथ गया है, तो मुझे लगता है अब आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। और जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय क्रूड ऑयल दोस्तों $90 प्रति बैरल के भी नीचे जा चुका है। और यदि ये गिरावट आने वाले समय में भी जारी रहती है तो मुझे लगता है इस कंपनी के लिए ये एक कह सकते हैं आप सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी मूवमेंट होगा। और यदि आपके पास ये स्टॉक निचले स्तरों पे है, प्लीज़ कभी भी सेल करने की गलती मत कीजिएगा दोस्तों। आपको पता है कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे HUL हो गए, आप कह लीजिए ITC मुझे बहुत पसंद था एक टाइम के वैल्यूएशन के कारण। HUL हो गया दोस्तों, TCS हो गए, और ये तमाम जो एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, उनमें से ये एक नाम है। तो आज जिस कंपनी की दोस्तों एक एनालिसिस करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट यदि आप स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों, किसी भी एक कह सकते हैं पेंट सेक्टर की जिसके आज मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में, आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। और मुझे लगता है आपकी रिसर्च में, आपके एजुकेशन में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं एशियन पेंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की, उसके बाद दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद इनकी और कह लीजिए उसके बाद जो मैनेजमेंट की कॉल है, फिर एक्सपेंशन प्लान है, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, फिर आखिरी में जिस कंपनी की मैं रिसर्च दिखाने वाला हूँ ICICI डायरेक्ट, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ उस पूरी एनालिसिस की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले देखिए आप रेवेन्यू ब्रेकअप। डेकोरेटिव कोटिंग में इसके पास 83.70% की रेवेन्यू आती है। और देखिए ये डेकोरेटिव कोटिंग से 83% से ज़्यादा की रेवेन्यू आने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। डेकोरेटिव कोटिंग या डेकोरेटिव पेंट दोस्तों हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। इस पेंट सेक्टर में मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इसमें मार्केट लीडर रहना इट्स वेरी गुड। हाँ, कुछ समय पहले से आप देखेंगे जो डेकोरेटिव पेंटिंग का जो पूरा सेक्टर है या पूरा मार्केट शेयर है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता चला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री कोटिंग, यहाँ से 2.40% की रेवेन्यू आती है। इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.60% की, और होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से 2.30% की। ठीक है, इतना ही नहीं, बात करें, आप हमेशा सुनते हैं हम कि हमें एक लीडर कंपनी में निवेश करना चाहिए। आप देखिए, आपने इंडिया में लीडरशिप तो भूल ही जाइए, वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इसकी आप कह सकते हैं पहुँच है, इससे आपको पता चलेगा। थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी दोस्तों ये एशिया में, 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है ये वर्ल्ड में, 50+ ईयर ऑफ मार्केट लीडरशिप है इंडिया में, 50 साल से भी इसे कोई नहीं हिला पाया दोस्तों। लीडिंग वॉलपेपर मैन्युफैक्चरर अंडर द ब्रांड निलया, और 3x यानी 3 गुना ऑफ नियरेस्ट कॉम्पिटिटर, माफ कीजिएगा मैंने 2 गुना कहा था, ये 3 गुना है दोस्तों। ठीक है, टॉप 3 प्लेयर इन डेकोरेटिव पेंट इन द 12 ऑफ द 14 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। ये छोटे से स्निपेट से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी कितनी ज़्यादा शानदार कंपनी है दोस्तों। ठीक है, अब चर्चा करते हैं किस चीज़ की, अब चर्चा करते हैं कि भाई Q2 के नंबर्स कैसे आए, Q2 के बाद किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी। और इसके बाद दोस्तों मैं
जो कह लीजिए एनालिसिस करना चाहूँगा वो रहेगी बर्जर पेंट की। तो यदि आप बर्जर पेंट में कह लीजिए, क्योंकि इसके बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ भी दिखी है बर्जर पेंट में इस बार, तो अगर आप बर्जर पेंट में चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, मैं वापस उस पर एनालिसिस करूँगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं भाई कि क्या क्या की ठीक है। सबसे पहले आप देखें Q2 2023 result, strong volume growth continues. Asian Paints continued its double-digit volume growth trajectory with 10% increase in volumes. Tier 3 and 4 cities reported higher growth than Tier 1 and Tier 2. एशियन पेंट्स की इस बार के जो Q2 के नंबर्स आए हैं उसमें जो कह लीजिए ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है वो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में हुई है, ना कि Tier 1 Tier 2 सिटीज़ से। और यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो हमारे Tier 3 और Tier 4 का सिटीज़ से ही मिलेगी दोस्तों। और वहाँ पे अगर एशियन पेंट अच्छा कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है दोस्तों, ठीक है। आगे है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 90% ईयर ऑन ईयर, लगभग 19% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ में, जो कि है 8,457.6 करोड़ रुपीज़, लेड बाय हायर ग्रोथ इन बोथ डेकोरेटिव पेंट्स एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस। यानी डेकोरेटिव पेंट और इंडस्ट्रियल बिजनेस दोनों से ही काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द कंपनी हैज़ टेकन अ प्राइस हाइक ऑफ approximately 1% in Q2 financial 23, in addition to 22% price hike in financial 22 and 2% in Q1 of financial year 23। आप देखें एशियन पेंट्स, या आप कह सकते हैं ब्रांड पावर क्या होती है। आप समझिए एक चीज़ को कि ब्रांड पावर वो पावर होती है जब आप अपने प्राइजेस हैं वो बढ़ा सकते हो बिना ज़्यादा परेशान हुए। इसका एग्जांपल सिर्फ एशियन पेंट्स नहीं है, जो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आप एक नाम मुझसे सुनते होंगे, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यानी लॉकडाउन में जिस ब्रांड ने आप कह सकते हैं अपने दाम बढ़ाए हैं, अब आप समझ सकते हो उस पर क्या ब्रांड पावर रही होगी, वो है HUL। तो आप कह लीजिए जो एशियन पेंट्स है उसने Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23 में कह सकते हैं लगभग 1% का दाम बढ़ाया है। ये किसी के साथ एडिशन है, आप कह लीजिए 22% टोटल जो फाइनेंशियल 22 में, यानी 2022 जो फाइनेंशियली गया है वहाँ पे ना टोटल 22% का रेवेन्यू बढ़ाया था, माफ़ कीजिएगा जो प्राइस हाइक किया था अपने पेंट का। और ये तो Q2 में उन्होंने किया है, Q2 में ऑलरेडी उन्होंने 2% प्राइस हाइक ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 2 क्वार्टर में ऑलरेडी 3% की वृद्धि, ठीक है। टू ऑफसेट हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो देखिए इन्हें करना ही था, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो गए थे किस चीज़ के, इनपुट कॉस्ट के, रॉ मटेरियल कॉस्ट के। तो ये न चाहते हुए इन्हें थोड़ा सा अपना कह लीजिए जो प्राइस है वो हाइक करना पड़ा था। और इसका साफ असर आपको अगली लाइन में दिखेगा। ग्रॉस मार्जिन डाउन 197 बेसिस पॉइंट क्वार्टर, अप 98 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर इन Q2 2023 ड्यू टू डिले इन प्राइस हाइक एंड एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स। देखिए ये तो, अब आप जहाँ पहले क्रूड ऑयल पेश किया करते थे, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल अप्रॉक्सीमेटली 60% इनके रॉ मटेरियल में काम आता है, तो आप समझिए कहाँ क्रूड ऑयल एक समय में $50-60 काम करता था, अचानक से वो $100 के ऊपर कह लीजिए सस्टेन कर जाएगा, तो कहाँ तक आप प्राइस को कंट्रोल कर पाएंगे। और यही कारण है। और यहाँ पे जो अभी वर्ड देख रहे हैं ना दोस्तों, डिले, क्योंकि आप प्राइस हाइक करेंगे भी, आप पास ऑन करेंगे कस्टमर को, इकट्ठा तो कर नहीं सकते, आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली है। दिस अलॉन्ग विथ हायर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ड्रैग ओवरऑल EBITDA डाउन बाय 356 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप समझिए एशियन पेंट्स, मुझे एक चीज़ में और बहुत पसंद है, कभी भी इसकी मैनेजमेंट बैठती नहीं है दोस्तों। आप समझिए इतनी बड़ी लीडर कंपनी है, कोई सोचेगा भाई कितना एडवर्टीजमेंट करना, क्यों उसमें खर्चा करना, एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट में खर्चा करती है अपनी लीडरशिप पोजीशन को बचाने के लिए। बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों, ठीक है। बीच में कुछ गिरावट हुई थी कि भाई ग्रासिम आके हिला देगी पूरे पूरे मार्केट को, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू दिस। पैट ग्रू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर टू 803.8 करोड़ ऑन द बैक ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, ठीक है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी 33% की वृद्धि हुई इसकी ईयर ऑन ईयर दोस्तों, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बहुत ही कह सकते हैं अच्छे रिजल्ट आए इतनी विषम परिस्थितियों में। एक मार्केट लीडर से आप यही आप कह लीजिए आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल के हाईलाइट्स की। तो देखिए सबसे पहले कंपनी बात की है डिमांड आउटलुक की।
तो डिमांड आउटलुक में आप देखेंगे द मैनेजमेंट reiterated strong demand outlook for second half financial 23 for both decorative and industrial paint led by festive and wedding season and revival in automotive industry. दोनों, चाहे वो डेकोरेटिव हो इंडस्ट्रियल हो, दोनों ही पेंट को लेकर के जो डिमांड है वो आने वाले जो सेकेंड हाफ है फाइनेंशियल 23 में उसमें बहुत शानदार आएगी, ऐसा मानना है इनका दोस्तों। क्यों? वेडिंग सीजन आ रहा है आपका, अभी अभी जो पूरा फेस्टिव सीजन भी रहता है, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं जो ऑटो डिमांड है वो बहुत अच्छी है, यानी तीनों चीज़ें मिल करके जो डिमांड आउटलुक है वो बहुत अच्छी करने वाली है। गुड मानसून विल हेल्प इन रिकवरी इन रूरल डिमांड ऑफ डेकोरेटिव पेंट गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा मानसून जो रूरल डिमांड है उसे अच्छा करेगा। मैं इसमें दोस्तों थोड़ा सा कह लेता हूँ, थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि रूरल डिमांड है वो अभी एक मेजर कंसर्न बनी हुई है। और मैं जब आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी मुझे रूरल डिमांड से उतनी कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही दोस्तों, कोई भी उतनी पॉजिटिव वाइब नहीं मिल रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो डेटा देखने को मिला रूरल इंडिया से वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टिल ऑन 8%। ठीक है, आगे आप देखें, द मैनेजमेंट हैज़ मेंटेन इट्स डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल 2024 लेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। कंपनी का जो कह लीजिए जो मेन स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है जो फाइनेंशियल 23 और 24 के अंत, जो ई है दोस्तों ये 24 के अंत तक है, इनका मानना जो टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ है वहाँ से काफ़ी अच्छा आएगा। और जो नए लगातार प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें अगली चीज़ आती है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। एशियन पेंट लॉन्च 4 न्यू प्रोडक्ट्स इन क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 23 अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। कंपनी ने 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं दोस्तों क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 23 में अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब आते हैं सबसे बड़े कंसर्न में, जो सबसे बड़ा कंसर्न बाज़ारों के लिए है अभी, और वो है मार्जिन्स का। ठीक है, आप देखें मार्जिन को लेकर के एशियन पेंट हैज टेकन अ प्राइस हाइक ऑफ 1% अगेंस्ट मटेरियल इन्फ्लेशन ऑफ 2%। 2% की मटेरियल इन्फ्लेशन हुआ है, उसके सामने कंपनी ने 1% का प्राइस हाइक कर दिया है क्वार्टर 2 2023 में। एज अ रिजल्ट ग्रॉस मार्जिन केम इन एट 35%। आप समझिए ये वो कंपनी है कितने प्रेशर में 35% का मार्जिन रखती है। आप समझिए कौन होगी, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो इतनी जाइंट है और 35% की मार्जिन में काम कर रही है। ठीक है, इन 23 लोअर देन रेंज 36-38%, और ये इनकी 36 से 38% से 1% लोअर ही दोस्तों इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू ईज डाउन लेड बाय फॉलिंग ट्रेंड इन रॉ मटेरियल प्राइस इन रिसेंट टाइम्स। हाउएवर uncertain geopolitical environment and strengthening US dollar key trigger that could offset the softening commodity prices। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कमोडिटी प्राइस लगातार नीचे आ रहे हैं। ये जो आने 2 क्वार्टर है, मुझे लगता है जो प्राइस हाइक है, या आप ये भी कह सकते हैं जो इनपुट कॉस्ट का इन्फ्लेशन है, वो आपको कम होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क एक्सपेंशन की। किस चीज़ की? नेटवर्क एक्सपेंशन की। द कंपनी एडेड 8,000 न्यू रिटेल पॉइंट इन फर्स्ट ऑफ 2023, आउट ऑफ विच 5,000 रिटेल पॉइंट वर एडेड इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23। इन्होंने 8,000 नए रिटेल आउटपुट्स ऐड किए हैं फर्स्ट हाफ में दोस्तों, जिसमें से 5,000 आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो 5,000 रिटेल पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट हाफ में ऐड हुए हैं, यानी सेकंड क्वार्टर में आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास का एक्सपेंशन किया गया है। एशियन पेंट इज प्रेजेंट मोर देन 628 टाउन्स इन इट्स पेंटिंग सर्विस। 628 शहरों में इनका नेटवर्क है। आई मीन दिस इज फिनोमिनल। ग्रासिम को यहाँ तक आने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने मार्जिन की तिलांजलि देनी पड़ेगी। आई मीन लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, आगे है कैपेक्स एंड एक्सपेंशन प्लान्स। ठीक है, आप देखें द कंपनी हैज चार्टेड आउट अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,750 करोड़ ओवर नेक्स्ट 3 ईयर। 6,750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी बात कर रही है आने वाले 3 सालों में दोस्तों। और मैं बता दूं जो ये एक्सपेंशन की बातें कह रही हैं, ये तब कह रहे हैं जब ग्रासिम ने कहा था 10,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो कंपनी भी तैयार है दोस्तों। आउट ऑफ दिस
3,400 crore will be used for capacity enhancement, 2,550 crore for backward integration, and 800 crore for the inorganic growth opportunities, include recent acquisition of White Teak Weather Seal। ठीक है, जो ये 6,750 करोड़ की बात करें दोस्तों, इसमें 3400 करोड़ रुपए ये कैपेसिटी एनहेंसमेंट यानी जो ऑलरेडी पास कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में यूज़ करेंगे, 2250 करोड़ दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, और 800 करोड़ रुपए ये इनऑर्गेनिक यानी एक्विजिशन के थ्रू करेंगे। और करेंटली इन्होंने व्हाइट टीक और वेदर सील का एक्विजिशन किया है। एशियन पेंट विल बी इंक्रीजिंग इट्स इन हाउस पेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय मोर देन 30% टू 2.5 मिलियन टन्स पर एनम। ठीक है, माने आने वाले सालों में कंपनी का मानना है कि भाई हम 30% की वृद्धि करेंगे अपने ओवरऑल एक्सपेंशन में। आगे लिखते हैं, द कंपनी विल बी अंडरटेकिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू मैन्युफैक्चरिंग विनिल एसिटीन इथेनॉल इमल्शन VAE एंड विनिल एसिटेट मोनोमर VAM इन इंडिया। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी ये दो कंपनी दोस्तों, एशियन पेंट, दोनों चीज़ के। आप कह लीजिए क्या है ये VAE, यानी ये दोस्तों इज द की इमल्शन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली पेंट्स। देखिए ये जो कंपनीज होती है ना, बड़ी कंपनीज, वो ऑलरेडी चीज़ देख लेती हैं कि कहाँ मार्केट एक्सपेंशन है और वहीं पहले चली जाती हैं। और ये यही कारण है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इको फ्रेंडली, आप जो कहना चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेंट के लिए, एंड VAM इज अ की मेटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग VAE। ठीक है, तो देखिए कंपनी फ्यूचर को लेकर भी रेडी है, एक्सपेंशन भी शानदार कर रही है। आगे आप यहाँ चलेंगे तो आप पाएंगे currently India is fully dependent on import for VAM and VAE. Manufacturing VAM VAE in India will give the company a competitive edge। अगर आप में से कईयों को नहीं पता तो बता दूं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर इन्होंने लाया था। और आप देखिए ये एक लीडरशिप पोजीशन में, इसके पीछे का रीज़न आपको इसी लाइन से मिल जाएगा कि जो VAM और VAE है, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहता है, आप कह सकते हैं किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेंट के लिए, वो अभी टोटली डिपेंडेंट इंडिया बाहर से मंगाने के लिए। और अब उसको यहीं मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको पता है कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ये कंपनी होगी। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2100 करोड़ विल बी मेड ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। 2100 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी 3 से 4 सालों में, टू फॉर सेटिंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1.5 लाख टन पर एनम फॉर VAE एंड 1 लाख टन ऑफ VAM। ठीक है, यानी VAE और VAM के लिए कंपनी लगभग 2100 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। एशियन पेंट ऑल्सो अनाउंस्ड 60-40 जॉइंट वेंचर विद रिद्धि सिद्धि ग्रुप टू सेट अप 2.65 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, मिलियन टन्स आप कह सकते हैं, पर एनम व्हाइट सीमेंट प्लांट इन फुजाइरा UAE। द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेम इज 550 करोड़। कंपनी 60-40 यानी 60% और 40% जॉइंट वेंचर में रिद्धि सिद्धि ग्रुप के साथ 2.65 लाख MT पर एनम प्रोड्यूस कर दोस्तों व्हाइट सीमेंट, और व्हाइट सीमेंट प्लांट कहाँ, UAE में दोस्तों, और इसमें 550 करोड़ वो डालेगी। अब भाई रिद्धि सिद्धि ग्रुप प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी लाइमस्टोन विच इज़ अ की इनपुट फॉर व्हाइट सीमेंट। भाई व्हाइट सीमेंट के लिए हम सबको पता है की इनपुट क्या रहता है, तो लाइमस्टोन है। तो जो क्वालिटी लाइमस्टोन कहाँ से आएगा, रिद्धि सिद्धि ग्रुप करेगी। White cement is the key ingredient for putty, which is used as undercoat for painting. And Asian is the number 2 player in the putty segment. पुट्टी सेगमेंट आपको पता है पुट्टी क्यों लगाई जाती है, भाई पेंट से पहले लगाई जाती है, कलर बहुत खिल के आते हैं, उसमें भी एशियन पेंट सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, APL एशियन पेंट लिमिटेड ऑल्सो एंटर इनटू एग्रीमेंट विद नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी हरिंद केमिकल टू एक्वायर 51% स्टेक इन द कंपनी फॉर 12.75 crore. The additional 39% stake will be acquired over the next 5 years. देखिए ये कहीं रुकने वाली नहीं है कंपनी। आपने देखा कि इन्होंने कैसे अलग अलग जगह निवेश किया। एक ऐसी चीज़ जो केवल बाहर पैदा होती है उसे भारत में लाया, और उसके बाद वाइट सीमेंट को लेकर के फोकस किया। ठीक है, अब कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी हरियन केमिकल को एक्वायर कर लीजिए दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी को एक्वायर कर रही है, और जिसमें 51% स्टेक अभी खरीदेगी और आने वाले 5 सालों में नेक्स्ट 13% स्टेक खरीदेगी। और एक्विजिशन ऑफ हरियन विल एड APL इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नैनो कोटिंग।
नैनो कोटिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एशियन पेंट्स के लिए दोस्तों, ठीक है। तो अब आता है भाई क्या कि वर्डिक्ट, ठीक है। आप देखिए इनके पेयर कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है और नीचे है। अब एशियन पेंट्स की बात करते हैं, क्या हिट रहा और क्या मिस रहा। तो देखिए एशियन पेंट्स Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23 प्रिंट वॉज डिसअपॉइंटिंग ऑन मार्जिन फ्रंट। हम सबको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा क्यों है, ठीक है। हाउएवर द कंपनी हैज़ मेंटेन ए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इवन ऑन हायर बेस ऑफ लास्ट ईयर। आप समझिए कंपनी इतनी मुश्किलों के बावजूद डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, इवन उसका लास्ट ईयर का बेस इतना हाई था। On a 3-year basis also, the company's volume growth of approximately 18% remains strong as compared to its pre-COVID level growth trend of 12%। और 3 साल के बेसिस ये भी देखेंगे दोस्तों कि जो कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो 18% रही है, जो कि प्री कोविड लेवल के 12% काफ़ी अच्छी है। आगे ये लिखते हैं, वी बिलीव स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इज एट्रिब्यूटेबल टू मार्केट शेयर गेन, डीलर एडिशंस एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रैक्शन इन टीयर 2 and टीयर 3 cities। In addition, pent-up demand from B2B segment 20% of sales also help drive the overall volume growth। कंपनी दोस्तों टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तो हो भी गया, इसके साथ साथ जो B2B सेगमेंट के थ्रू है, जो कि कंपनी का 20% सेल पैदा करती है, वो भी बहुत हेल्प करने वाली है ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ में। वी मॉडल वॉल्यूम CAGR ऑफ 14%, ठीक है। और फाइनेंशियल 22 और 24 के अंतर जो कि आप कह सकते हैं 15% रही CAGR, 13 से 22% तक, सपोर्टेड बाय द कंपनीज एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड कंटिन्यूअस एक्सपेंशन इन टीयर 3 टीयर 4 सिटीज। और कंपनी का जो 6750 का कैपेक्स यहाँ बात कर रहे हैं, तो मोरल्स हमने बात कर लिया। और जो मोटा मोटी हमारे बात निकल के आती है दोस्तों वो ये है, मैं इसे पॉज करता हूँ, आप ये आराम से पढ़ सकते हैं इसको। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, इससे पूरी चीज़ ये है, मार्जिन हिट किए हैं, लेकिन जो सेकेंड हाफ आने वाला है कंपनी के लिए वो और भी शानदार और भी मजबूत होने वाला है दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो मात्र एक खरीदारी का मौका होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। मैं ये नहीं कहता कि बस जाके सब खरीद लीजिए, लेकिन हाँ, कभी भी कोई भी गिरावट होती है एशियन पेंट्स में, वो सिर्फ एक खरीदारी का मौका होती है। और मुझे ये कंपनी सच में बहुत पसंद दोस्तों। आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी को लेकर के, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।